तो आज हम जानेंगे मोनोक्रोम आर्टवर्क और कुछ सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में तीन चार प्रकार के टूल्स आते हैं। तो पिक्सार्ट में किस टाइप के फ़ोटोज एडिट करते थे आप? नॉर्मल नॉर्मल। हाँ, मतलब कुछ सिनेमैटिक लुक देते थे कि एकदम कलर करेक्शन किस चीज़ उसके किस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता था? बैकग्राउंड रिमूव। हम्म। हाँ, स्नैपसीड में वो एकदम आसान था, यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब जो भी चीज़ें वहीं पे मिल जाती है। हम्म। तो हमारे पास कुछ सिलेक्शन टूल होते हैं। मूव टूल तो आपको बता दिया गया था कि मूव करते हैं। और उसके बाद आता है मार्की टूल। मार्की टूल के अंदर तीन चार प्रकार के मार्की टूल होते हैं, राइट। जैसे कि एक होता है ये एलिप्स मार्की टूल। लॉन्ग प्रेस करोगे तो ऑप्शन खुलेगा, फिर रेक्टेंगल मार्की टूल आता है, इससे रेक्टेंगल सिलेक्शन होता है। और फिर लॉन्ग प्रेस करके जब हम सिंगल रो मार्की टूल करते हैं, आइए, तो हमारे पास एक मार्जिन आ जाता है। फिर वैसे ही ये तो हो गया ऐसा। और एक खड़ी डंडी भी दे सकते हैं। आप पीछे रखो। यहाँ से बहुत लेट हो गया। ये आपके नए क्लासमेट हैं, इनका नाम क्या नाम बताया था आपने? लाकेश। तो इनका इंट्रो तो मैंने ले लिया था, लेकिन इनको कलर थ्योरी एक बार रिपीट करनी पड़ेगी, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? राइट। हाँ, वो बात तो है। कलर थ्योरी, कलर कितने टाइप के होते हैं कल बताया था आपको। कलर दो टाइप के होते हैं। एक होता है एडिटिव कलर, और दूसरा सब्ट्रैक्टिव कलर। एडिटिव कलर में आरजीबी आता है, और सब्ट्रैक्टिव में सीएमवाई के। अब इन दोनों के बीच का अंतर तो आपको बताया था मैंने आप लोगों को। हाँ हाँ, वही। हाँ, आरजीबी जो है डिजिटल वर्ल्ड के लिए यूज़ होता है। कलर थ्योरी, कोई भी एक आध पेज खोल लेता हूँ मैं इसका। जैसे कि ये, राइट। कलर जो है दो टाइप के होते हैं। एक तो वो बताया था आरजीबी लाइट के कलर्स, और सीएमवाई के पिगमेंट कलर। दोनों के बीच ये अंतर होता है। अब सीएमवाई के जो है प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, ये भी बता चुका हूँ, आप लोगों को बताया गया होगा। अब उसके बाद आते हैं, जब भी हम कोई पोस्टर बनाते हैं या फिर कोई ग्राफिक बनाते हैं, तब उस टाइम पे हमको कलर्स को कलर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। अब कलर कॉम्बिनेशन बनाना ऐसा ही तो नहीं हो जाएगा कि मैं ये कलर ले लेता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ, तो फिर अच्छा दिखने लगेगा। वैसा नहीं किया जाता। कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कलर्स होते हैं आरजीबी में, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू। सीएमवाई के साइन, मिजेंटा और येलो।
के आता है, के मतलब की ब्लैक, राइट। अब जब भी हम कलर पैलेटिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं, जिनमें से आता है, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, जब भी हम किसी कलर व्हील में देखते हैं तो उस कलर के अपोजिट में जो कलर रहेगा वो उस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनता है। जैसे कि येलो है तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है वायलेट। ब्लू है, ब्लू ग्रीन है तो उसका रेड ऑरेंज। ये हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अंदर और भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। जैसे कि एक होता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, अगर मैं ये वाला खोल लेता हूँ, ये हो जाता है मोनोक्रोमैटिक। सबसे पहला तो यही आता है मोनोक्रोमैटिक, मतलब एक ही कलर होगा, उसके अंदर ब्लैक और वाइट वैल्यूज़ डाल के उसका एक ही कलर का शेड और टिंट बना के उसका आर्ट वर्क बनाना। फिर आता है एनालॉगस। एनालॉगस, अगर हमने कोई एक कलर चूज़ कर लिया तो उसके आगे पीछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, लाइन वन बाय वन एक एक करके आगे जाते जाएंगे तो हम कलर ले पाएंगे। फिर आता है वही कॉम्प्लीमेंट्री जो बताया था अभी। उसके बाद आता है आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कोई भी कलर ले लो, उसके अपोजिट में जो कलर है उसको छोड़ के उसके आजू बाजू में जो कलर है उसको उठा लेना है। फिर हो जाता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वैसे आता है ट्रायड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये भी एक हमने अगर कलर चूज़ कर लिया, लेकिन कलर चूज़ करने का ये वो तरीका नहीं है, यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है। अब वो ट्रायंगल के तीनों जो भुजाएं हैं बराबर होनी चाहिए, ऐसा है, तब जाके ये बनता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बनाऊँ तो तीनों की भुजाएं समान रहेंगी। अब वो तीनों कोनों में जो जो कलर आ रहा है वो कलर आप यूज़ कर सकते हो अपने आर्ट वर्क में। ये हो जाता है ट्रायड। वैसे ही अगर हमको 4 कलर लेने हैं एक साथ तो आप यूज़ कर सकते हो प्लस, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ही है लेकिन अलग तरीके से, राइट। फिर आता है आपका जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो दिखा नहीं रहा है। ये तो समझ में आ गया ना आपको कि कैसे आप कलर चूज़ कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको 6 कलर चाहिए एक साथ, तब आप क्या करोगे, ये जो ट्रायंगल बना है इसी के अपोजिट में एक और ट्रायंगल बना दोगे, तो हमारे पास 6 कलर्स हो जाएंगे, 6 कलर कॉम्बिनेशंस, राइट। ये होता है एक कलर थ्योरी। फिर कलर, सारे कलर्स के एक मीनिंग होते हैं। सारे कलर्स अपना अपना एक टोन लेके रखता है। कुछ कलर्स को देखते हैं तो हमको ठंडक मिलती है, कुछ कलर को देखते हैं तो देख नहीं पाते उस कलर को, एकदम वाइब्रेंट हो जाता है, आँखों में चुभने लगता है वो कलर। अब और कलर के साथ इमोशंस भी आते हैं। कुछ कलर्स होते हैं जिनको देख के अजीब सा डर का फील होता है, और कुछ कलर्स होते हैं जिनको देख के एकदम उत्साह, मतलब एनर्जेटिक फील होता है, राइट। कलर इमोशन, जैसे कि ये रेड कलर एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, लव, एनर्जी, ये सब चीज़ों को होल्ड करता है। मतलब जहाँ जहाँ पे पोस्टर में हमको इनर एक्साइटमेंट दिखाना है, स्ट्रेंथ दिखाना है, लव दिखाना है, वहाँ पे आप रेड कलर यूज़ कर सकते हो। वैसे ही ऑरेंज, ऑरेंज जो है कॉन्फिडेंस, सक्सेस, ब्रेवरी, सोशबिलिटी, ये सब होल्ड करके रखता है। ज़्यादातर जगहों में देखा होगा, ट्रैफिक रूल में, ट्रैफिक वाले लाइन में येलो यूज़ किया जाता है।
येलो जो है अटेंशन ग्रैब करता है, अटेंशन ग्रैब करने के लिए येलो का यूज़ किया जाता है। ग्रीन नेचर को डिनोट करता है, सबसे पहला तो ग्रीन देख के हरियाली की ही याद आती है, राइट। और वैसे ही ब्लू, ब्लू को देख के पानी, पानी का याद आता है। और एक प्रकार से ये आँखों को ठंडक देने का काम करता है। इसी प्रकार से सारे कलर्स जो है अपने अपने एक इमोशन लेके चलते हैं। अगर आप कहीं पे पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई आर्टवर्क बना रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आप सामने वाले को क्या बता रहे हो। सामने वाले को रुलाना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग कलर लोगे, सामने वाले को हंसाना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग कलर लोगे। जैसे कि आपने कई पोस्टर्स देखे होंगे फ़नी मीम्स के, तो उसमें वाइट कलर यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो येलो होते हैं। येलो इसलिए होते हैं क्योंकि वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है, हैप्पीनेस को डिनोट करता है। यहाँ पे हैप्पीनेस लिखा हुआ है, वहाँ पे दिख रहा है, राइट, यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है। तो सारे कलर्स अपने अपने इमोशंस लेके चलते हैं। अब जब भी हम कलर व्हील में देखते हैं, कोई सा भी कलर व्हील उठा लो, जैसे कि ये, अब मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया को देख के क्या फील हो रहा है। ये वाला जो एरिया देख रहे हो, इसको देख के क्या फील हो रहा है। नहीं, अट्रैक्टिव नहीं है, कुछ इमोशन आ रहे होंगे, कुछ अलग सा लग रहा होगा। चलो इसमें देखते हैं। इसमें देखो और मुझे बताओ कि यहाँ से, ये जो यहाँ से ऊपर का कलर है वो क्या वाइब दे रहा है आपको। और यहाँ से यहाँ देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक देख कर ऐसा लग रहा है कि कुछ हॉट है, कुछ गर्म फील दे रहा है। लेकिन वही यहाँ से यहाँ देखने पे हमको थोड़ा सा ठंडक मिल रहा है, राइट। तो क्या है ये जो है किसी भी कलर व्हील में जाएंगे, कलर व्हील, अब देखो यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींच दूँ यहाँ पे, तो यहाँ से इस साइड में जो भी दिखेगा वो वार्म कलर होगा। वार्म मतलब हॉटनेस। और यहाँ से इसी पार्टीशन से इस साइड पे देखेंगे तो कूल टोन होता है, कोल्ड कलर्स होते हैं। तो कलर्स यहाँ पे दो भाग में डिवाइड हो जाता है। वो जो बताया था शुरुआत में कलर के टाइप, वो अलग है, लेकिन ये अलग है। यहाँ पे हॉरर मूवीज देखे हो। देखो ये क्या है, कूल टोन है और पूरी डार्क वैल्यूज है। कूल टोन बताया था, वो ठंडक को फील देता है मतलब। और हॉरर मूवीज देख के शरीर जो है पूरा ठंडा पड़ जाता है, डर के मारे कपकपी आ जाती है। तो ये वही है, मतलब जब भी आप हॉरर मूवी देखोगे ना, तो वहाँ पे सायन कलर दिखेंगे या फिर ब्लू कलर्स दिखेंगे। तो वही है इमोशन जो बताया था, ये इमोशन का ही है। इसके बाद हम चलते हैं सॉफ्टवेयर में, क्योंकि इनको ये सब बता दिया गया है और इनका क्लास थोड़ा आगे बढ़ गया था, मैंने रिपीट कराया आपके लिए। ठीक है, कलर थ्योरी समझ में आई, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम बनाएंगे मोनोक्रोम आर्ट वर्क। अब मोनोक्रोम जो बताया था कि एक ही कलर होगा, उस कलर के टिंट और शेड यूज़ करेंगे। अब मोनोक्रोम क्या होता है, मोनोक्रोम आर्ट वर्क, ये देखो एक ही कलर है, इधर हमने ब्लैक ऐड किया, इधर पे वाइट ऐड किया, यहाँ पे हमको डेप्थ नज़र आ रहा है।
राइट। ये भी देख सकते हो, यहाँ पे भी वही है, अलग तरीके से यहाँ पे भी। तो हम एक मोनोक्रोम आर्टवर्क बनाएंगे इस क्लास में। सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा आर्टवर्क बनाने के लिए, एक लेयर लेना पड़ेगा। लेयर कहाँ से लेंगे, एक तो तरीका यहाँ है, प्लस करोगे लेयर आ जाएगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने से भी लेयर का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पे आप कलर लेयर का नाम दे पाओगे। अगर मैं इसको सबसे पीछे का लेयर बनाऊंगा तो मैं क्या लिख देता हूँ, बैकएंड। बैकएंड, राइट। अब इस लेयर पे जो भी मैं बनाऊंगा वो इसी लेयर पे बनेगा। तो इसमें बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो जो बताया था यहाँ पे एक रेक्टेंगल मार्की टूल आता है। ये सिलेक्शन का काम करता है। अगर मैं इस लेयर पे कोई कलर पुट कर दूँ, कलर पुट करने का ऑप्शन भी बता देता हूँ, ये हमेशा काम आएगा। यहाँ है पेंट बकेट टूल, जी दबाओगे उस टूल में पहुँच जाओगे, राइट। जी दबाया और मैंने इस पर कलर डाल दिया, ब्लैक डाला। क्यों डाला, ब्लैक सेलेक्टेड है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर डालना चाहूँ तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। ये कलर डल गया। अब इस टूल का फ़ायदा देखते हैं क्या हो रहा है। हमने सेलेक्ट किया और फिर वी दबाया, वी दबाते ही मूव टूल आया और फिर मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब क्या हो रहा है, जो सेलेक्टेड एरिया है वही मूव हो रहा है, बाकी एरिया कुछ नहीं हो रहा है, राइट। तो कुछ ऐसा हम आर्टवर्क बना सकते हैं इसके थ्रू। अब ये सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हटाना है। तो सिलेक्शन हटाने के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी दबाते ही वो जो सिलेक्शन हुआ था वो हट गया, राइट। इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। फिर से लेयर लेते हैं। अब हम बनाएंगे सबसे पीछे का एक जगह। सबसे पीछे कौन सा रहेगा, जब भी हम किसी आर्टवर्क में देखते देखते हैं तो दूर की चीज़ें जो है वाइटिश नज़र आती है, धुंधली सी नज़र आती है, ठीक से साफ साफ दिखाई नहीं देती। मतलब हमको दूर में एक लाइटर एरिया बनाना है। अगर मैं इस टोन में बनाना चाहूँ, वायलेट टोन में कुछ भी आर्टवर्क, तो मैं क्या करूँगा, सबसे दूर में सबसे इसका लाइटर वर्जन डालूंगा। लाइटर वर्जन कैसे डालेंगे, वही है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करते ही आपके पास एक पॉपअप होके विंडो आ जाएगा और इस विंडो के अंदर आपको मोनोक्रोम बनाने का ऑप्शन मिलेगा। मोनोक्रोम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ, राइट। अब ये जो वैल्यू दिख रहा है ब्राइटनेस, बी फॉर ब्राइटनेस, एच फॉर ह्यू, ह्यू जो है ये वाला है ह्यू कलर। हर कलर के आपको ब्राइटनेस वैल्यू मिल जाएगी। अब इस ब्राइटनेस वैल्यू में मैं कुछ भी चेंज करूँगा। अगर मैं एक डाल दूँ, सबसे नीचे चला गया, मतलब सबसे डार्क हो गया। और वहीं अगर मैं 100 डाल दूँ तो सबसे ऊपर चला गया, राइट। ये ऐसा। तो हम इसी पे काम करेंगे। और सबसे याद रखना, कभी भी 100 से ऊपर नहीं, 90 से ऊपर नहीं लिया जाता, 90 से। और इधर 10 से नीचे नहीं लिया जाता। 10 से नीचे ब्लेंडिंग मोड काम नहीं करता है और इधर 90 से ऊपर ब्लेंडिंग मोड काम नहीं करता है। तो ये वैल्यूज़ नहीं लेना है, सिर्फ इधर के लिए, इन कोनों के लिए। इधर पे आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ ब्लैक वैल्यू में काम नहीं करेगा ब्लेंडिंग मोड, राइट। अब जैसे कि मैंने एक कलर ले लिया यहाँ का और इसको ओके किया और यहाँ पे कलर डाल दिया, जी दबाया, क्लिक किया, कलर डल गया। अब उसके बाद क्या, मतलब उसके पास जो आएगा उससे, ये तो हो गया सबसे दूर का।
अब हमको उससे थोड़ा सा नज़दीक का बनाना है, तो क्या करना है, नया लेयर लेंगे और एक दूर का पहाड़ बनाएंगे, दूर का कुछ आर्टवर्क। अब पहाड़ बनाने के लिए हमारे पास एक और टूल है, लासो टूल। और लासो टूल में तीन प्रकार के लासो टूल है। कौन कौन सा? एक होता है फ्री हैंड लासो टूल, खींचे और क्लिक करके होल्ड करके रखना है, फिर जो भी बनाना है ड्रॉ कर देना है। और जहाँ पे छोड़ोगे, अगर मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो ये उसको कंप्लीट कर देगा ऑटोमेटिक, जैसे कि ये और ये। क्लिक किया हूँ, होल्ड रखा हूँ, छोड़ा, कनेक्ट हुआ। और आता है इसके अंदर एक और पॉलीगोनल लासो टूल। अब इस टूल का यूज़ आपने कई बार देखा होगा, ज़्यादातर जगहों में इसी टूल का यूज़ होते हुए देखा होगा, दुकानों में, फ़ोटो स्टूडियो में, जब उन लोगों को बैकग्राउंड अलग करना होता है और उनके पास ये वाला वर्जन नहीं होता है सॉफ्टवेयर का, तो उन लोग इसी का यूज़ करते हैं। क्लिक किया, क्लिक करते जाओ, बनते जाएगा, करते जाओ, बनते जाएगा। और अगर मुझे इसको कंप्लीट करना है, इससे जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे ला के क्लिक कर दूँगा, तब वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक और है, क्लिक किया और यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तब भी ये यहाँ से यहाँ सीधा डायरेक्ट जोड़ देगा, राइट। इसके बाद आता है मैग्नेटिक लासो टूल। और मैग्नेटिक लासो टूल जो है कंट्रास्ट पकड़ता है। अब इसको समझने के लिए आपको मैं एक इमेज ले आता हूँ। जैसे कि ये लड़की, राइट, इस लड़की को डाउनलोड कर लेता हूँ। शो ऑल, शो इन फोल्डर। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे लाके छोड़ना है, तब जाके वो इसी डॉक्यूमेंट में आएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं छोड़ोगे तो वो कोई और डॉक्यूमेंट बना लेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये आ गया हमारे पास, और अब ये हो गया मैग्नेटिक लासो टूल सेलेक्टेड है। और मैं जब एक जगह पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपल में चला रहा हूँ, लेकिन इसने यहाँ से गड़बड़ कर दी। अब गड़बड़ इसलिए की क्योंकि इसको उधर पे कंट्रास्ट नहीं मिल रहा, और जहाँ जहाँ पे इसको कंट्रास्ट मिल रहा है वहाँ वहाँ पे वो सही तरीके से काम करेगा, लेकिन जहाँ कंट्रास्ट नहीं मिल पाएगा वहाँ पे ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा, राइट। और उसके बाद डबल क्लिक करोगे तो कंप्लीट कर देगा। अब ये हुआ। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको हमेशा कंट्रास्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमको अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। क्या हुआ? ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे एक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ड्रॉ कर लिया है। अब बनाएंगे एक पहाड़। पहाड़ बनाने के लिए सिंपल क्लिक एंड ड्रैग, कुछ आकार बनाना है। बाहर ले आया, बाहर ले आया तो वो लास्ट लास्ट में ही बना रहा है, और यहाँ से छोड़ दिया, ठीक। अब इस पे हमको कलर डालना है, इससे थोड़ा सा डार्क। अब डार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्राइटनेस को कम करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ ब्राइटनेस को 10 कम। अब ये 99 है, उसको 89 कर दिया और एंटर किया। एंटर करने के बाद
एक तो तरीका है ये कि सिंपल क्लिक करके डाल दो, या फिर आप कर सकते हो अल्ट और बैक स्पेस। अल्ट और बैक स्पेस दबाते ही वही कलर यहाँ पे डल जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। अब इसको डिसलेक्ट किया, कंट्रोल डी। अब बनाएंगे इस पहाड़ में हम शेडोज़। अब शेडोज़ बनाने के लिए क्या करना है, इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ ऐसा, या फिर कुछ ऐसा। सिंपल नया लेयर लेंगे, हर चीज़ को एक नए लेयर पे काम करेंगे। यहाँ पे एक गड़बड़ की है हमने, उसी लेयर पे कर दिया था। नया लेयर और यहाँ पे अल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, फिर से नया लेयर और इस लेयर पे एक और आर्ट वर्क बनाएंगे। राइट, वैसे ही इधर भी कुछ ऐसा आ जाएगा। लेकिन अभी गड़बड़ होने वाली है। क्या गड़बड़ होने वाली है, एक तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन मुझे और ड्रॉ करना है, लेकिन जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो ड्रॉ जो हुआ था वो हट गया। अब हमको वो चीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बताया था कि सबसे सारे टूल का प्रॉपर्टी बार हमको यहाँ पे मिल जाता है, तो इस टूल का भी प्रॉपर्टी बार हमको यहाँ पे मिल जाता है, और ये होता है कंबाइंड टूल्स, या फिर बुलियन ऑपरेशन बोल सकते हो। यहाँ से ये जो है ऐड सिलेक्शन, ऐड करोगे तो आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे नया सिलेक्शन, राइट। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, इसने इसमें गलती से आपने कहीं पे सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस चीज़ को हटाना है, तो क्या करोगे, थर्ड वाला ऑप्शन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे और ड्रॉ करोगे, तो जो सेलेक्ट हुआ था वो हट जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा कुछ करूँ तो ये एक गहरी खाई बना देगा वहाँ पे। ये समझ में आया कि कैसे करना है। फिर आता है एक ऑप्शन इंटरसेक्ट का। जैसे कि सिलेक्शन में मुझे सिलेक्शन का कोई पर्टिकुलर एरिया बस चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो मैं वो कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं सिर्फ यहाँ से ऐसा काट दूँ तो मुझे यहाँ ये वाला स्पेस बस मिल जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। तो ड्रॉ करते हैं नया। ये कुछ ऐसा आएगा, बाहर चला गया, बाहर चला गया। अब हमको हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंपल सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से, और सब्ट्रैक्ट, या फिर आप अल्ट के साथ भी इस चीज़ को कर सकते हो। कैसे, जब ये सब ऐड में लगा हुआ है और आप जब अल्ट दबाते हो तो ये मॉडिफाई हो जाता है माइनस में, सब्ट्रैक्ट में, अल्ट और ये माइनस, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इससे भी थोड़ा डार्कर कलर डालेंगे। अब डार्कर डालने के लिए क्या करना था, ब्राइटनेस कम करना है। कितना कम करेंगे, ज़्यादा नहीं, 10, 79, राइट। अब ओके, अल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, क्या हुआ, अब देखो आपको एक डेप्थ नज़र आने लग गया। पहले ये अजीब सा लग रहा था, फ्लैटी फ्लैटी सा फील दे रहा था, पहाड़ जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये आपको डेप्थ नज़र आने लगा। यहाँ पे आपको डेप्थ दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डेप्थ दिख रहा है। अगर मैं इसमें कुछ ऐसा खांचा बना दूँ इससे ऊपर के लाइट का, राइट, अगर मैं थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करूँ,
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे कम रहेगा लाइट लेकिन इससे ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स इसको कितना करना है, 85 कर सकते हैं। एंटर किया, अल्ट बैक स्पेस कंट्रोल टी, ये डेप्थ नज़र आने लग गया अब। इसके बाद सबसे लोअर एरिया में सबसे कम लाइट पड़ेगी, लेकिन ये तो बहुत दूर का है, हमको और पास की चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अब पास की चीज़ों को बनाने के साथ साथ हम एक इसमें कुछ और आर्ट वर्क बना सकते हैं। देखते हैं क्या बनाएंगे। सिंपल नया लेयर लिया और कुछ अलग तरीके के आर्ट वर्क बनाने लगते हैं। कुछ ऐसा, और सिंपल इस पे कौन सा कलर जाएगा, सबसे डार्क वाला 69, एंटर और बैक स्पेस कंट्रोल डी। अब देखो नज़र आ रहा है, डेप्थ नज़र आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, और वैसे ही इसमें भी दे देते हैं वेरिएशन। लेकिन इसमें थोड़ा अलग वेरिएशन देंगे। मेरा ये सिलेक्शन जो हो रहा है एकदम प्रिसाइजली जा रहा है, क्यों जा रहा है, प्रैक्टिस। तो आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। जो भी सीख रहे हो सब वेस्ट चला जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगी। अब इन जगहों पे क्या पड़ेगी, हाइलाइट्स आएगी। और हाइलाइट्स कौन सा रहेगा, यही कलर का, ये जो कलर दिख रहा है इस कलर का नहीं दे सकते, इससे थोड़ा सा लाइटर वर्जन दे सकते हैं आप, और इससे थोड़ा सा कंट्रास्टी होना चाहिए। तो हम देंगे 95। अल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी। अब देखो नज़र आया। अब क्या हो रहा है, हमको और पास जाना है, और पास जाने के लिए हमको और चीज़ें बनानी पड़ेंगी। इधर पे हमको एक शेडोज़ बनाने पड़ेंगे। शेडोज़ बनाने के लिए क्या करना है, वही सिंपल सेलेक्ट करोगे, राइट। और इधर पे हमको कर देना है शेडो। शेडो देने के लिए सिंपल 69 था, 59 करेंगे, और अल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी। थोड़ा अजीब हो गया लेकिन फील आएगा अभी। उसके बाद क्या करना है, हमको बहुत पास की चीज़ें बनानी है। पास की चीज़ें बनाने के लिए मैं ले लेता हूँ कुछ पेड़ बनाते हैं इसी टूल से।
सबसे पास तो एक घास बनेगा। हम्म, कलर भी वैसा ही रहेगा। हाँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अपन ग्रीन नहीं यूज़ कर सकते। मोनोक्रोमेटिक है, एक ही कलर है। और उस एक ही कलर में ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों डाल के हम। नहीं 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 नहीं, मोनोक्रोम में ग्रीन नहीं आता। अच्छा। हाँ, करना चाहो तो कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को फिल्टर के थ्रू देखते हैं, तो वो चीज़ उसी फिल्टर के चलते उस फिल्टर में जो भी कलर है वो कलर में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे। मोनोक्रोमेटिक आर्ट, ये देखो, ये ग्रीन के हिसाब से बना है तो यहाँ पे ग्रीन कलर्स दिख रहा है। इसमें जो सबसे डार्कर कलर दिख रहा है वो भी ग्रीन ही है। हाँ। हाँ, ग्रीन का ही ब्लैक है। मतलब ग्रीन एक ही यूज़ हुआ है और उसी के अंदर के सारे वेरिएशन यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखो, एक भी ग्रीन नहीं है इसमें। एक भी ग्रीन नहीं है। जो भी दिख रहा है सारे के सारे रेड कलर हैं। इवन ये जो वाइट दिख रहा है ना, इसमें भी रेड कलर यूज़ किया गया है। हाँ। हाँ। हाँ, कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। हाँ। हाँ, ये तो सही बात है। आपकी चॉइस है, आप क्रिएटर हो। आप अपना कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। हम्म, ये हो गया आपका घास। और उसके बाद कुछ ट्रीज बनाते हैं। किस टाइप के ट्रीज चाहिए आपको? अब ये एरिया को देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे बताता हूँ। कुछ ट्रीज बना लेते हैं। जैसा भी चाहो वैसा आप ड्रॉ कर सकते हो। इसी में जुड़ रहा है ये, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा मेढ़ा, अलग तरीके का पेड़। वैसे भी पेड़ एक जैसा डिफाइन नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। हम्म, ये मज़ा नहीं आया। राइट। अब इन पे हम कलर डालेंगे डार्क वाला। चले जाएंगे कम से कम, ये सबसे पास वाला चीज़ है। सबसे पास मतलब सबसे डार्क। तो इसको करता हूँ मैं 20। कंट्रोल अल्ट बैक स्पेस। कंट्रोल नहीं है, अल्ट बैक स्पेस। अल्ट अल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल नहीं है। यस। कंट्रोल डी। अब फील आने लगा। पहले तो अजीब सा लग रहा था, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, एक आता है जिसमें ऐसा ही कुछ आर्ट वर्क रहता है।
साइड स्क्रॉलर क्रॉलर गेम। वो होता है, हाँ। राइट, ऐसा कुछ। और आप बीच के कलर यानी कि बीच के पेड़ भी बना सकते हैं। मैंने एक गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की है बताइए ज़रा। हाँ, राइट। हाँ, अब अगर कोई बोलेगा मुझे कि मेरे को ये पेड़ नहीं चाहिए, तब पेड़ हटाना पड़ेगा। और पेड़ कैसे हटेगा? पेड़ हटाऊंगा तो ये पीछे जो आर्ट वर्क बना है वो भी हट जाएगा, वो भी हटेगा। हाँ, इसलिए हमेशा नया लेयर लेके काम करना है। मैं तो इसको चुटकी बजाते ही ठीक कर सकता हूँ। हम्म, बोलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, उसी में एक ही लेयर में दे दिए हैं उसको। हाँ, उसके साथ वो भी चला जाएगा अगर एक ही लेयर पे हुआ तो। हम्म। हम्म, अलग लेयर लेना था, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ इसलिए बनाया है क्योंकि ये सबसे पास की चीज़ें हैं और दोनों में कलर डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। हम्म, जब भी आप किसी सीनरी को देखते हो तो दूर की चीज़ें धुंधली सी दिखाई देने लगती है, पास की चीज़ें एकदम। अगर आपने कैमरा खोला, कैमरे में देखा दूर से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, अब जब लाइट आती है तो लाइट और कैमरे के बीच जो पर्सन रहता है उसकी लाइट नहीं दिखाई देती आपको, मतलब उसके कलर्स दिखाई नहीं देते। अ, हम्म, हाँ, कर सकते हो आप। पेड़ है वो एक लेयर। हाँ, एक ही लेयर है। ये चॉइस आपके ऊपर है, आप कैसे भी बना सकते हो। हाँ, नहीं है, एक ही लेयर में बना दिया। हाँ, ऐसा आप बना सकते हो, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी चॉइस है। कंट्रोल डी। अब हमको बनाना पड़ेगा इन बिटवीन सीन्स। अब इन बिटवीन बोले तो ये जो पहाड़ है और ये जो पेड़ है इनके बीच का पेड़। हाँ, पीछे। अब ये तो सामने आ गया, इसको हम लॉक भी कर सकते हैं अगर इस पे छेड़खानी नहीं करनी है। अभी मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो इस पे ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें ड्रॉ नहीं करना है, कुछ भी हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, इस लेयर को लॉक कर सकते हो। अब ये ऑन ऑफ बस होगा, लेकिन उसके अलावा और कुछ इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। हम्म, अब क्या करेंगे, एक नया लेयर लिया नीचे में और बनाया कुछ आर्ट वर्क। दूर के पेड़ हैं, ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखाई देंगे।
राइट। अब इस पे क्या कलर लेगा, 30 डाल सकते हैं अपन। उधर जो कलर था वो अलग था। अब क्या करेंगे, यहाँ से 30 ले लिए, एंटर और अल्ट बैक स्पेस कंट्रोल टी। लगा, राइट। अब और कुछ कर सकते हैं इसमें। हाँ, एक और चीज़ कर सकते हैं। हाँ, वो तो करेंगे ही। मेरे पास एक और आइडिया है, वो लगाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल यहाँ पे एक होम बना सकता हूँ। होम सबसे पास, ये तो थोड़ा भी दूर था, लेकिन हम सबसे पास की चीज़ बनाएंगे। 20 लिया था, अब 10 लेंगे, राइट। मैं एक घर बनाऊंगा। राइट, यहाँ पे एक कुछ चीज़ें बना देते हैं, कुछ घास ही बना देते हैं। ऐसा, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉल। और क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक पर्सन, एक बच्चा बना सकता हूँ, जो इस घर के छत पे बैठा हुआ है, छपरी पे। राइट, मैं जूम कर लूँगा। जूम करने के लिए क्या दबाना है, अल्ट दबाओगे, और माउस व्हील से जब आगे पीछे करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा। ओके। आराम से बनाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि इसमें डिटेल्स देने पड़ेंगे हमको। क्या गड़बड़ हुआ, अल्ट दबा के हम माइनस करेंगे थोड़ा सा। राइट, ऐसा कुछ। ठीक है, हमने एक बच्चा बना लिया, एक बॉल बना लिया, जो कि ऊपर बैठा हुआ है। अभी ये थोड़ा दूर बना हुआ है, इसको हम बाद में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये सेलेक्ट हो गया है, हमने एक आकृति बना ली है। क्या करेंगे, सिंपल सबसे डार्कर वैल्यू पे जाएंगे, 10 पे आए, ओके किया, अल्ट बैक स्पेस किया, कंट्रोल टी किया। ठीक है, अब हमको क्या करना था, सिर्फ इसको थोड़ा इससे पास करना है। तो क्या करेंगे, उसी को सेलेक्ट करेंगे, इस बंदे को। अब उस बंदे को सेलेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास, एक तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हमारे पास एक और है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इससे क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिंपल ड्रैग कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। फिर आता है उसके अंदर क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन क्या करता है, इसमें मैनुअली ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है। ये
ये कलर्स को लेता है, मतलब कलर्स को नहीं बोलूँगा, सेलेक्ट ये भी वही करेगा लेकिन अलग तरीके से। फिर आता है मैजिक वॉन्ड टूल, और ये मैजिक वॉन्ड टूल जो है वो कलर्स को सिलेक्ट करता है। इसको इसमें समझेंगे। इनको ऑफ करते हैं, कंट्रोल डी किया, हम गए इस लेयर पे। अब देखना अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ इस कलर को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे क्लिक किया तो ये कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा। समझे? आसान है। अब हमको किस चीज़ को सिलेक्ट करना है, इस बंदे को, उस लेयर पे जाएंगे और सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा मूव किया। कंट्रोल डी। अब देखो, अब नज़र आने लगा वो वहाँ पे। और क्या कर सकते हैं, मैं एक चांद बना सकता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल डी, हो गया है, मूव हो गया है। नया लेयर लेंगे, कहाँ पे जाएगा, सबसे जो नया लेयर है, ये क्या चीज़ है, हाँ ये शेडो बनाए थे, यहाँ पे चांद जो है सबसे पीछे आएगा, मतलब इसके बाद, जो बैकग्राउंड है उसके बाद आएगा, राइट। चांद का कलर कौन सा होता है, सिंपल वाइट। और हम जाएंगे मार्की टूल का यूज़ करेंगे इस बार। क्या है, एलिप्स। एलिप्स लिया और एक मैंने बना लिया एक एलिप्स सिंपल। लेकिन चांद पूरा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको पूरा देखने को नहीं मिलेगा, पूरा देखने को एक ही दिन मिलेगा, राइट। अमावस्या में नहीं मिलता है, पूर्णिमा में मिलता है देखने को। अमावस्या में तो गायब ही हो जाता है। सब्ट्रैक्ट, ड्रैग, और बन गया हमारा चांद। इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पहले एलिप्स बनाया, सब्ट्रैक्ट किया, और फिर एक और एलिप्स बनाया उसी के ऊपर, तो बन गया हमारा चांद। तो ये इन चीज़ों का यूज़ करके आप बहुत सारी यूनिक यूनिक चीज़ें बना सकते हो, ये सिर्फ इन टूल्स का यूज़ करके। चांद बन गया, और अब करना है हमको अल्ट बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस। अब इस चीज़ को मैं जहाँ चाहे वहाँ पे कंट्रोल टी किया और मूव टूल की मदद से रख सकता हूँ, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। बहुत बड़ा चांद निकला है। और अब एक और जादू कर सकते हैं अपन। क्या करेंगे, ये जो लिया है हमने, इस पे थोड़ा सा अलग सा ट्रिकिंग करेंगे। क्या करूँगा मैं, जो ये पेंट बकेट टूल है, इसी को लॉन्ग प्रेस करने पे एक और टूल आएगा ग्रेडियंट का। क्लिक किया, हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे और ये जो स्ट्रिप दिख रहा है, इसमें मैं यहाँ पे वाइट कलर ले लेता हूँ। क्लिक किया, ये आया, और यहाँ से वाइट। ओके, यहाँ से हम ले लेंगे ये, या फिर थोड़ा या फिर या फिर ये सही है। ओके किया, और मैंने क्या किया, सिर्फ एक सेकेंड, ये जो है इस पे मैंने कलर चूज़ किया, कौन सा, ये लाइटर वर्जन वाला। ओके, और फिर ओके किया, कुछ नहीं है अभी, सिंपल यहाँ पे क्लिक किया और नीचे की ओर ड्रैग किया। हुआ चेंज।
वहाँ से नहीं करूँगा, इस बार यहाँ से करूँगा। यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, आसमान में कुछ टिमटिमाते हुए तारे बनाने हैं हमको। अब तारे बनाने के लिए मैं इसी मून वाले लेयर का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन एक अलग ही ले लेता हूँ। जस्ट पीछे ये मून वाला है, नहीं है। क्लिक करके जब आप इसको रखे रहोगे तो इसको ऊपर नीचे कर पाओगे, राइट। अब मैं गए पीछे और यहाँ पे हमको तारे बनाने हैं। तारे बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल, रैंडम सा सिलेक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। एक और तरीका बताता हूँ, उसके लिए एक और टूल बता देता हूँ जो ज़्यादातर यूज़ में आएगा, ब्रश टूल। ब्रश टूल पे जाओगे, ब्रश आएगा, ब्रश का प्रीसेट यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप F9 दबाइएगा, F9 दबाते ही F9 सी आ रहा है, F5 दबाइएगा, F5 दबाते ही ब्रश के प्रीसेट मिल जाएंगे। यहाँ भी हमको एक ब्रश मिल जाता है और इस ब्रश से बस मैं क्लिक करता जाऊँगा। साइज बढ़ाने के लिए जो ब्रैकेट का बटन है, स्क्वायर ब्रैकेट, वो दबाना है, ब्रश टूल। और जब स्क्वायर ब्रैकेट का जो क्लोज वाला बटन है वो दबाने पे साइज बढ़ता है, ओपन वाला जो बटन है वो दबाने से साइज छोटा होता है। क्लिक किया, समझे। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, साइज जो ऊपर है, मतलब ऊपर जो पास है, हमारे ज़्यादा पास है, वहाँ पे बड़े साइज के तारे दिखेंगे आपको। साइज थोड़ा छोटा करना, उसके नीचे वाले में ड्रॉ कर देना और छोटा करना, फिर सबसे छोटा कर दिए और फिर ड्रॉ कर दिए सबसे पीछे। राइट, अभी क्या मिल गया आपको, एक जंगल, पहाड़, चांद भी मिल गया, बच्चा भी मिल गया, घर भी मिल गया। लेकिन घर में एक और कारीगरी कर सकते हैं हम। क्या करूँगा, मैं सिंपल लूँगा एक सिलेक्शन रेक्टेंगल का, इसका भी यूज़ देख लो। क्या किया, एक खिड़की बनाना है हमको। खिड़की जहाँ से, या इस साइड भी खिड़की है, उस साइड भी खिड़की है, दोनों साइड खिड़की है एक ही ऊंचाई पे, राइट। अब ये किया और अब इस चीज़ का जादू देखते हैं। ये है सब्ट्रैक्शन, यहाँ आया मैं और सब्ट्रैक्ट किया। क्या बन गया, एक फ्रेम, खिड़की का फ्रेम बना है। अभी मैं अगर वाइट कलर पुट करता हूँ तो उस फ्रेम पे जाएगा। अल्ट बैक स्पेस, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लेयर हम सामने नहीं ले रहे हैं, सबसे पीछे ले रहे हैं। नया लेयर लेंगे, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, यहाँ पे अल्ट बैक स्पेस, देखा ये फ्रेम बना दिया, फ्रेम पे कलर हुआ। लेकिन अब हमको चाहिए कि वो सिर्फ अंदर चले, ये जो कलर है यहाँ पुट हो, यहाँ नहीं। तो क्या करना है, कंट्रोल Z, अंडू किया उस चीज़ को और दबाएंगे
कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाने से क्या हुआ कि जो सेलेक्टेड था वो डीसेलेक्ट हो गया, और जो डीसेलेक्टेड था वो सेलेक्ट हो गया, मतलब सिलेक्शन इन्वर्स हो गया। अब अल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा, ओवरऑल सब पे हो गया, जो कि हमको नहीं चाहिए। क्या करेंगे, कंट्रोल सेट करेंगे और ब्रश लेंगे सिंपल। ब्रश का जो मेन वैल्यू रहता है वही ले लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जूम कर लेते हैं अल्ट के साथ, इसका साइज छोटा कर लेते हैं। इस एरिया में ड्रॉ हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इरेज कर सकते हैं अपन। कंट्रोल डी दबाया और इसको, ठीक है, समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनाना है। ये हो गया आपका मोनोक्रोम आर्ट वर्क। हाँ बना सकते हो। मोनोक्रोम करना है उसको तो उसके लिए आपको आगे के क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा, मतलब आगे के क्लासेस में बताया जाएगा। स्केच, हाँ। हम्म, हाँ, तो आगे जब बताएंगे ना आगे के क्लासेस में, उधर पे आपको उस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा। हम्म 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 हम्म, कर सकते हो, राइट, करेंगे, आगे करेंगे। हाँ हाँ, उनको भी कर सकते हैं, सिंपल है, एकदम सिंपल है। सिंपल जो भी कलर आपको देना है ना, उस कलर को उस कलर का सॉलिड लेयर ले लो और उस लेयर को ब्लेंडिंग मोड से मल्टीप्लाई या फिर ऐड अप्लाई कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक उस कलर पे आ जाएगा। बाकी ये समझ में आया, कोई डाउट? प्रैक्टिकल के टाइम पे समझ में आएगा, राइट। कंट्रोल शिफ्ट एन,